गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है हम पिछले वीडियो में बनाकर डाल चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स। इस कंटिन्यूस में कह रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ ये कंटिन्यूस फंक्शन अगर है तो इससे ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट बन रहा है, यहाँ से मैच कराएंगे। देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से एक 2 मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। दो चीज मिल रहा है, ये दोनों क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लिख सकते हैं क्लियरली 2 and 10 आर क्रिटिकल पॉइंट। तो अब 2 पर देखेंगे और 10 पर देखेंगे, तभी 10 वाला जो हम लोग हटा देते हैं। अब हम 2 पर जब चलेंगे, 2 पर हम बना रहे हैं तो ये वाला इतना दूर से यहाँ से आगे ये वाला पूरा को भूल जाएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी टर्म है, ये जितना टर्म है ये वाला, ये सारा टर्म को हम लोग भूल जाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही इनको याद रखेंगे, क्योंकि 2 पर अभी हम निकाल रहे हैं। तो जब 2 पर निकाल तो देख रहे हैं कि ये वाला फंक्शन कब अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या है क्लोज है, मतलब लेस देन है। तो लेस देन और इक्वल के लिए ये फंक्शन लिखेंगे और एक्स की तरफ क्या है ओपन है, मतलब कि ग्रेटर देन है, 2 से बड़ा है। तो बड़ा के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन लिखेंगे। अब बाकी यहाँ से जितना हम ये राउंड किए हैं इसको भी भूल जाएंगे, ठीक ना। लिखते हैं केस फर्स्ट, F2 पर निकालते हैं। F2 इक्वल के लिए कितना हो गया 5 हो गया। फिर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 2 से छोटा 2 माइनस h। तो देखिए 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन हो गया, यही फंक्शन हो गया 5। तो इसमें x का तो है नहीं कि हम x की जगह लिखेंगे, तो इसलिए इसका 5 इसका भी हो गया। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन के लिए कौन सा ये वाला होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि x है, हम बताएं कि जहाँ x रहता है वहाँ x की जगह पर जो ये वाला फंक्शन का जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग पुट करते हैं, रख देते हैं वैल्यू a 2 प्लस 0 प्लस b कितना हो गया 2a प्लस b। अब देख रहे हैं कि कह रहा है क्वेश्चन में कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं दिया हुआ फलन संतत फलन है। तो संतत फलन का कंडीशन क्या होता है, सब इक्वल होता है, इसलिए तो हम भी इक्वल कर देते हैं। f2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स कितना हो गया 5 5 2a प्लस b। हम लोग लिख सकते हैं या 2 का हो गया या 2a प्लस b इक्वल टू 5। इसको बना लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। 2 पॉइंट पर निकाले तो एक इक्वेशन मेरा बन गया है। इसी तरह से जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन 10 वाला जो पॉइंट निकला है अब 10 पॉइंट पर चेक करेंगे। इसका इक्वेशन जो है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 2a प्लस 5 इक्वल टू 2a प्लस b इक्वल टू 5 पहुँचाने के लिए, क्योंकि मिटा देंगे तो फिर भूल जाएगा।
10 पर निकालते हैं। उसी तरह से अगर 10 पर निकाल रहे हैं तो फिर अब हम जो क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से जो है इतना ये टर्म जो है इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। बस हमको इतना ही खाली इतना ही याद रखना है। तो ये क्या हो जाए, ये फंक्शन कब अप्लाई होगा, 10 से लेस देन के लिए ये अप्लाई होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल के लिए ये वाला अप्लाई होगा। टेन पर निकालना है, इक्वल ये है 21 हो गया। टेन माइनस एफ एक्स हो गया लिमिट h टेंस टू 0 10 से छोटा। 10 से छोटा कौन सा हो गया, 10 से छोटा, छोटा के लिए कौन सा फंक्शन, ये वाला हो गया a 10 माइनस एच प्लस बी, कितना हो गया a इंटू 10 माइनस 0 प्लस बी, कितना हो गया 10a प्लस बी। हम उसी तरह से ग्रेटर देन का लिखते हैं 10 प्लस एफ एक्स, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 10 प्लस h, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 10 से बड़ा, बड़ा के लिए भी यही फंक्शन, इसमें x का टर्म है नहीं इसलिए 21 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब दिया हुआ फलन संतत फलन है। तो संतत फलन है यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना सब है। इसका भी इक्वेशन क्या बन गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को, जो उसका फर्स्ट आया था ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों को जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वैल्यू वही ए और बी का हो जाएगा। देखिए लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, सेकेंड कितना है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो कितना हो गया -8a, ये पूरा कट गया, इसका हो गया 16 हो गया, 16 5 21, माइनस माइनस कट गया, 8 से 16 कट गया, 2 टाइम ए इक्वल टू कितना हो गया 2। अब ए का वैल्यू जो किसी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी किसका हिंदी लिख सकते हैं, समीकरण एक में ए का मान रखने पर ए कितना है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2 का 2, ए का वैल्यू हो गया 2, बी इक्वल टू कितना हो गया 5, 4 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस 1, ए का वैल्यू कितना निकल गया 2 और बी का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो करना है कि जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर दिया है। लेट कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू डोमेन एफ, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं इसको ए बिलोंग्स टू प्रांत एफ।
मतलब ए जो है प्रांत एफ का कोई एलिमेंट है। तो ए पॉइंट पता चल गया। अब इस पॉइंट पर चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर ए पर जो है फलन की संतता की जांच, इसका हिंदी हो गया। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिख लेंगे और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट होंगे वो हिंदी लिख लेंगे। तो देखिए हमको ए पर निकालना है, ए पर निकालते हैं। हम बतलाए भी थे कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होता है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो फंक्शन जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता ही है। तो यहाँ से पता चल गया कि कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा ही होगा। एफ ए है, ए पर निकालिए कॉस ए स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 ए से छोटा ए माइनस एच, किसके प्लेस पर रखना है हमको, एक्स के प्लेस पर रखना है। तो कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस ए माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कॉस ए स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, इसके लिए भी वही फंक्शन है क्योंकि एक ही को फंक्शन ही है। तो लेस देन के लिए भी वही हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए भी वही हो जाएगा। इसका कितना हो गया cos a स्क्वायर। देखिए एक बात और बता दे रहे हैं हम, जैसे कि इसके बाद ये वाला लिख रहे हैं, इसके बाद इधर से लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी पर जो है ये वाला उतारने के बाद इसको उतारिएगा उसी लाइन में, इसके नीचे में जो है ये उतारिएगा, फिर उसके नीचे में भी ये उतारिएगा, फिर उसके नीचे में ये उतारिएगा। ऐसे कर करके जो है ना आप लोग बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा तो आप एग्जाम में भी बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। और इसमें भी इसको उतार लीजिएगा एक लाइन में, फिर इसके नीचे में ये वाला टर्म उतारिएगा, फिर इसके नीचे में ये वाला उतारिएगा, फिर इसके नीचे में ये वाला उतार कर इक्वेशन दीजिएगा। लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो देख रहे हैं कितना है cos a स्क्वायर cos a स्क्वायर cos a स्क्वायर, कितना हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे गिवन फंक्शन इज ऐसे लिख लीजिए एफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स या लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया। किस पॉइंट पे लिए, तो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए लिखेंगे इट इज continuous function at any arbitrary constant। इसके जवाब हिंदी में लिख लीजिएगा। इसलिए दिया हुआ फलन जो है कोई भी स्वच्छ चर के लिए जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मॉड cos x। देखिए यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये भी कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ मॉड में दिया हुआ है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट
फाई एक्स बराबर कॉस एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक ना। फाई एक्स बराबर कॉस एक्स लेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में लेट ए बिलोंग्स टू डोमेन एफ। मान लेते हैं कि ए जो है डोमेन एफ का क्या है, एलिमेंट है। तो इसमें भी ए पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। इसका हिंदी जो पिछले वीडियो में भी लिखे हैं वही वाला हिंदी इसमें भी लिखा जाएगा। एक्स बराबर ए पर फलन की संतता की जांच। देखिए एफ ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फाई ए है ना। अब देखिए फाई ए तो कॉस ए हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फाई एक्स इक्वल टू लिमिट या कुछ भी रहे एस टेंस टू जीरो फाई ए से छोटा ए माइनस एच। इसे पुट कीजिए। लिमिट एस टेंस टू जीरो कॉस फाइव ए माइनस एच, वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ए माइनस जीरो बराबर हो गया कॉस ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फाइव एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव ए प्लस एच। इसके लिए भी जो एक ही वो फंक्शन है तो तीनों के लिए वही होगा कॉस ए प्लस एच इक्वल टू कितना हो गया कॉस ए प्लस जीरो इक्वल टू हो गया कॉस ए। तीनों के लिए क्या फंक्शन है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फाई ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फाई एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फाई एक्स। ये जो है तीनों पर देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, इक्वल फंक्शन हो गया है। और किसमें क्या बोल रहे हैं, इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। लिख सकते हैं इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, लिख सकते हैं या संतत, इसलिए यह संतत फलन है। कोई भी आर्बिट्रेरी के, और ये संतत फाई एक्स से संतत फलन हो गया, मतलब कि डेट इज फाई एक्स या फाई एक्स। तो फाई एक्स जब संतत फलन हो गया, कंटिन्यूअस फलन हो गया, तो मोड कॉस एक्स भी क्या हो जाएगा, also कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब कि या इसका हिंदी लिख सकते हैं फाई एक्स अर्थात मोड कॉस एक्स भी संतत फलन होगा। संतत फलन के परिभाषा से ये हो गया है, यानी कि डिफिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 33।
33 कह रहे हैं कि एग्जामिन डैट साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो साइन मॉड एक्स यानी एक्स को जो है, एक्स क्या एंगल है, उसको यहाँ पर जो है मॉड एक्स में दिखला दिया गया, मॉड में। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स को एफ एक्स मान लिए, तो नेक्स्ट मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन एक्स हो गया। अब इसको जो है, अब ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान कर भी बना सकते हैं या इस तरीके से भी बना सकते हैं, गॉफ एक्स निकाल कर। गॉफ एक्स में क्या होता है, ये आपको गॉफ एक्स जो है इस चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पढ़ना है गॉफ एक्स। तो देखिए इसमें बता दे रहे हैं, हिंट पकड़ लीजिएगा कैसे बनता है। जी का जी हो गया, ओ होता है तो कर्ली ब्रैकेट, फिर एफ एक्स का एफ एक्स उतार देते हैं, फिर क्लोज वन, फिर जी एफ एक्स यहाँ पर, ये एफ एक्स जगह पर एफ एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, मॉड एक्स है। अब कौन सा फंक्शन आ गया, जी एक्स का फंक्शन आ गया। तब जी एक्स को जो है इससे कंपेयर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, साइन मॉड एक्स, यानी कि गॉफ एक्स निकाले तो कितना आ गया, जो मेरा क्वेश्चन में दिया था वही मेरा आ गया है। तो लिख सकते हैं बिकॉज एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, ठीक है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, एंड ये भी मेरा क्या हो गया, फंक्शन है जी एक्स, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर साइन एक्स संतत फलन है। therefore by properties of continuity, क्योंकि संतत फलन की परिभाषा से देखा है कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। तो जब एफ एक्स कंटिन्यूअस था, जी एक्स कंटिन्यूअस था, तो साइन मॉड एक्स भी क्या हो गया, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। therefore sin mod x is also continuous function, इसलिए sin mod x भी संतत फलन होगा।